हेलो दोस्तों। तो आज हम समतल में गति यानी कि मोशन इन अ प्लेन इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अगर हम किसी कण को किसी ऊंचाई से या किसी बिल्डिंग से फेंकते हैं तो ग्राउंड तक आने में कितना समय लगेगा और वो कितना उसका परास कितना होगा और भी बहुत सारी इक्वेशंस जैसे पथ का समीकरण क्या होगा, ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, अगर हम इसके पीछे की बात करें तो हम ग्राउंड से फेंक रहे थे और कोई कण ग्राउंड पे आकर गिर रहा था, तो ये सारी चीज़ें अपन कवर कर रहे थे। लेकिन अब हमें ये देखना है कि जब हम किसी बिल्डिंग से, किसी छत से अगर किसी कण को फेंकते हैं तो ग्राउंड तक आने में कितना समय लगेगा, उसकी परास कितनी होगी, पथ का समीकरण क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको तीन कंडीशंस देखने को मिलेंगी। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है इस तरीके से, और एक कोई कण है, ठीक है। मतलब आप इस पार्टिकल को फेंक रहे हैं, तो यहाँ से देखिए कि आप इसको कितने तरीकों से फेंक सकते हैं, कितने तरीकों से फेंक सकते हैं, ये अपने को देखना है। तो देखिए, आप इस कण को आप एक सीधी डायरेक्शन में फेंक सकते हैं, आप इसे एक किसी एंगल पर फेंक सकते हैं, किसी कोण पर फेंक सकते हैं, या इसे आप ऊपर की तरफ फेंक सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि जब ये यहाँ से गिरा, यहाँ से ये चला, तो ये कुछ यहाँ गिरा, ठीक है। जब आपने इसको ऐसे फेंका तो ये कुछ ऐसे गिरा, और जब आपने इसको ऐसे फेंका तो ये कुछ ऐसे गिरा, ठीक है। मतलब ये कंडीशंस बनेंगी। इससे मान लेते हैं कि ये थीटा कोण पर हमने फेंका है, और इससे ये मान लेते हैं कि इसे हमने थीटा कोण पे, या इसे थीटा 1 पे, इसे थीटा 2 पे फेंका है। तो ये केस अलग अलग है। यहाँ पर हम तीन कंडीशंस की बात करेंगे, एक ये हो गई, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। तो तीन तरीके से हम किसी कण को किसी बिल्डिंग से फेंक सकते हैं। अब हमें यही समझना है कि अगर हम इसे फेंकते हैं तो ये जो परास होगी, परास कितना होगा, यहाँ तक पहुँचने में समय कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें अपने को देखनी है। ठीक है, तो हमारी हेडिंग यहाँ पर होगी किसी ऊंचाई से प्रक्षेपण। तो हमारी यहाँ की हेडिंग है किसी ऊंचाई से प्रक्षेपण, ये हमारी हेडिंग है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब तीनों कंडीशंस को हम बारी बारी से देखेंगे। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, ठीक है, ये हेडिंग है। अब इसमें हम देखिए, पहले की बात करें, प्रक्षेपण का क्षैतिज, प्रक्षेप्य का क्षैतिज प्रक्षेपण। पहला इसमें हम ये समझेंगे, प्रक्षेप्य का क्षैतिज प्रक्षेपण, प्रक्षेप्य का क्षैतिज प्रक्षेपण, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ये हमारी हेडिंग है। ठीक है, अब यहाँ से समझिए, हम एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि आप ये देखिए, ये मान लीजिए, आप सीधे बना देते हैं, ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ से हम एक कण को फेंक रहे हैं, लेकिन कैसे फेंक रहे हैं, क्षैतिज दिशा में। ठीक है, हम इसे इधर की दिशा में यू से फेंक रहे हैं, यू से फेंक रहे हैं। तो ये देखिए, जब आप किसी बिल्डिंग से फेंकते हैं तो धीरे धीरे आता है नीचे की तरफ और ग्राउंड पे आके गिर जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, और इसमें हम बारी बारी से अब एक एक चीज़ निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर समझा जाए तो हम ये कहेंगे, यहाँ पे अगर समझें
तो हम कहेंगे कि यू एक्स मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी स्पीड होगी वो यू के बराबर होगी। लेकिन अगर ए एक्स की बात करें तो आपको पता है कि ए एक्स कितना होता है, 0। अगर हम किसी कण को ऐसे फेंकते हैं किसी बिल्डिंग से तो एक्स एक्सिस के अलोंग यानी कि क्षैतिज दिशा में जो त्वरण होता है ये 0 होता है, आपको पता है। अगर यहीं पे हम यू वाई की बात करें तो यू वाई 0 है, क्योंकि आपने इस कण को नीचे की तरफ नहीं फेंका है या ऊपर की तरफ नहीं फेंका है, आपने क्षैतिज दिशा में फेंका है। तो फिर आपको क्षैतिज वाले वेग तो मिलेगा लेकिन आपको ऊर्ध्वाधर वेग नहीं मिलेगा, ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी आपको नहीं मिलने वाली है। अगर यहाँ पर बात करें ए वाई की तो ए वाई की वैल्यू जी के बराबर होगी। लेकिन अब समझिए, हम ऊपर को पॉजिटिव मान लेते हैं और नीचे को निगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। आप कण को इधर की तरफ फेंक रहे हैं तो नीचे वाला जो होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। इसको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये होगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब आगे की कहानी समझते हैं। हमें ऐसा इसमें ये बताना है कि अगर कोई कण मान लीजिए टी टाइम के बाद अगर कण पी पॉइंट पे होता है तो हम देखेंगे कि क्षैतिज विस्थापन कितना है और ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना है, ठीक है। क्षैतिज विस्थापन की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि टी समय में ये जो कण है ये कितना क्षैतिज विस्थापन किया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लिया है। फिर हम देखेंगे कि ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना हुआ है, मतलब ये कितना हुआ है। तो इसको हम y मान लेंगे और इसको x मान लेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं x, y, ठीक है। बात समझ में आई। अब चलिए यहाँ पर देखिए, पहला हम ये कहते हैं इसमें कि t समय में कण द्वारा, पहला हमें यही देखना है कि t समय में कण द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी, हम इसकी बात कर रहे हैं कि अगर कोई कण है, ठीक है, अगर उस कण की बात करें, इस कण की बात करें तो हमसे ये बोल रहा है कि t समय में ये क्षैतिज दूरी कितनी तय करेगा, ठीक है। इक्वेशन क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, ये लगाएंगे। अगर हम एस एक्स की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन कितना है, x है, हमने माना है, तो ये x इज इक्वल्स टू यू एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, u की, और समय कितना है t प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू 0 है और ये t का स्क्वायर, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू यू टी आ जाएगा, ठीक है। इसको अभी फर्स्ट मानिए। अब देखिए, कुल मिला के हमसे पूछा ये था कि t समय में कण द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी, कितनी क्षैतिज दूरी तय किया है, तो कहेंगे x, और x की वैल्यू किसके बराबर है, ut के बराबर है, ठीक है। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि t समय में कण द्वारा तय की गई ऊर्ध्वाधर दूरी, अब हम ऊर्ध्वाधर दूरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, हम ये लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, एस वाई की वैल्यू हमने क्या मानी है, अरे हम ऊर्ध्वाधर दूरी की बात कर रहे हैं तो हम y की बात कर रहे हैं, तो y इज इक्वल्स टू यू वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो यू वाई की वैल्यू 0 है, तो लिखेंगे 0 इंटू टाइम t प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू देखिए -g है, -g और ये t का स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर आपका आ जाएगा माइनस प्लस माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर,
तो हम ये कहेंगे कि इस कण द्वारा t समय में जो ऊर्ध्वाधर दूरी तय की गई है, वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया गया है, वो -12 GT का स्क्वायर ये तय किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम कहेंगे कि अब पथ का समीकरण बताना है, पथ का समीकरण। ठीक है, कि जब कण P पॉइंट पर पहुंचता है तो इसके पथ का समीकरण क्या होगा। तो आप यहाँ से क्या करिए, देखिए हम पीछे बता चुके हैं कि जब भी पथ का समीकरण निकालना हो, आप समय को एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए, समय को हटा दीजिए। तो यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से अगर हम देखें तो x = ut है, तो t बराबर कितना हो जाएगा, इसको यहाँ भेज दीजिए, x/u हो जाएगा। तो t बराबर x/u, और इसे पुट कर दीजिए सेकेंड में, इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। तो आप बोल दीजिए पुट इन सेकेंड, हम दूसरे समीकरण में पुट कर देंगे। तो देखिए y = आप कहा रहा है y = -12 g, t की जगह आप क्या लिखेंगे, x/u, तो ये लिखेंगे x/u, तो x²/u², ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो जो पथ का समीकरण आ गया वो ये आ गया है। ठीक है, और यही है हमारे पथ का समीकरण, पथ का समीकरण जिसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो ये आ गया है पथ का समीकरण, और आप देख रहे हैं कि ये x² है, यानी कि ये भी एक परवलय है। क्या है, परवलय। ठीक है, परवलय को क्या बोलते हैं, पैराबोला, पैराबोला। ठीक है, ये है। तो कहानी समझ में आई। देखिए ये तो एक नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा तो हम बताएंगे। अब इसके आगे की कहानी समझते हैं। देखिए अब हमें बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि जो टी समय में जो कण है वो जब ग्राउंड तक पहुंच जाता है तो कितना समय लेता है, यानी कि ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लेता है, अब हमको ये बताना है। फिर रेंज बतानी है। ठीक है, तो और उसके बाद और भी बहुत सारी बातें होंगी जो देखेंगे अपन, लेकिन हाँ जी इसमें आगे समझिए। देखिए अब हम इसमें कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी उड्डयन काल। तो अब हमें बताना है उड्डयन काल, और उड्डयन काल आपको पता है क्या होता है, ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लेता है, यही होता है उड्डयन काल। ठीक है, अब हमें ये बताना है। आप ये बताइए, हम ऐसा मान लेते हैं कि जो ऊंचाई है, हाइट है, वो h है। हाइट कितनी है, h है, हम ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि जो डिस्टेंस, देखिए जो कण है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय ले रहा है, एक तो वही हमें बताना है, लेकिन दूरी कितनी, ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई h के बराबर है। तो अगर हम बात करते हैं कि ऊपर वाले को हम प्लस ले रहे हैं तो नीचे वाले को माइनस लेना पड़ेगा, और कण यहाँ आप शुरू में थे फिर नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर h नहीं, आपको -h रखना पड़ेगा। देखिए यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर ये बातें आपको ध्यान होती है तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे sy = uy इंटू टी प्लस हाफ ay t का स्क्वायर, और यहाँ पर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं तो इसको हम कैपिटल T मान लेंगे, कैपिटल T। sy की जगह हम क्या रखने वाले हैं, तो sy की जगह हम रखेंगे -h, क्योंकि ये प्रारंभिक बिंदु से नीचे है और नीचे वाले को हम माइनस मिलेंगे। तो -h = uy की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 इंटू टी की जगह t रखेंगे प्लस हाफ, ay की जगह आप रखेंगे -g, तो -g और ये t का स्क्वायर, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से -h बराबर आएगा माइनस प्लस माइनस हाफ gt का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 2 को यहाँ भेजिए तो 2h बराबर gt का स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए टी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 2h/g, 2h/g, तो यहाँ से t बराबर आ जाएगा रूट में 2h/g के बराबर, 2h/g के बराबर।
तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, यानी कि कण यहाँ से ज़मीन तक पहुँचने में रूट में 2h/g समय लेता है। ठीक है, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो आएगा 2h/g, 2h/g वो भी रूट में। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि देख रहे हैं आप ना, ये 2h/g है। क्या यहाँ पे आपने किस वेलोसिटी से, किस वेग से इस कण को फेंका है, कोई मतलब नज़र आ रहा है? तो आप कहेंगे कोई मतलब नहीं नज़र आ रहा है। मतलब आप बिल्डिंग से किसी भी स्पीड से, किसी भी वेग से आप फेंकें किसी कण को, ग्राउंड तक पहुंचने में यही समय लेगा और वो समय सेम होगा। बस वो बिल्डिंग की ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए, बाकी किस वेग से कण को फेंक रहे हैं इससे कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर कि हम चाहे किसी भी ऊंचाई से किसी पार्टिकल को फेंकें, लेकिन उसके वेग से उसके टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि समय यानी उड्डयन काल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो एक चीज़ तो हो गया। अब हम बात करेंगे क्षैतिज परास की, यानी कि रेंज की। ठीक है, क्षैतिज परास की बात करेंगे। इसको हम चलिए इधर कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं क्षैतिज परास। क्षैतिज परास जिसको हम बोलते हैं रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए रेंज के लिए किसकी ज़रूरत होगी, तो हम कहेंगे कि ux की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे Sx इज इक्वल्स टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax टी का स्क्वायर, ये होगा। Sx की वैल्यू किसके बराबर है? x के बराबर है। सॉरी, इसकी बात नहीं हो रही, हम रेंज की बात कर रहे हैं। रेंज का मतलब ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये रेंज यानी कि r इज इक्वल्स टू ux की वैल्यू u है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय कितना लग रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, उड्डयन काल के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे t प्लस हाफ, a की वैल्यू 0 है, ax की वैल्यू क्या है? 0, और t का स्क्वायर, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 0। यहाँ से r बराबर आ गया ut। अब देखिए u की वैल्यू तो u है, अब t की वैल्यू कितनी है? √h/g, √2h/g, तो √2h/g, और यही आपका आ गया है टाइम, यही आपका आ गया है रेंज यानी कि परास। तो हम कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको r से दिखाएंगे, और ये होगा रूट में u2h/g, और ये हमारा क्या आ गया है? रेंज यानी कि परास। ठीक है, चलिए जी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना है अपने को कि ये ग्राउंड पे जब आके टकरा रहा है तो किस वेग से टकराएगा। देखिए इसमें ना छोटी छोटी जो भी बातें होंगी, एक एक बात को अपने को समझते चलना है इसमें। ठीक है, जब सारी बात आप समझ जाएंगे तो आप ये मानिए कि ये चैप्टर टफ नहीं है, ये चैप्टर काफ़ी इजी चैप्टर है, बस आपको समझना है। चलिए देखिए, हम कह रहे हैं यहाँ पर कि किस हीटिंग वेलोसिटी, ग्राउंड हीटिंग वेलोसिटी बोल दीजिए इसको, आप बोल दीजिए ग्राउंड हीटिंग वेलोसिटी, यानी कि किस वेग से ये पत्थर टकराएगा, किस वेग से यहाँ पर टकराएगा, हम इसकी बात करेंगे। आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो टकराएगा ना एकदम सीधे नहीं टकराएगा, ये टकराएगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। तो एक आपको वेग इस दिशा में मिलेगा और एक नीचे। एक्चुअल में ये टकरा कुछ इस तरीके से रहा है ये, तो अपने को यही बताना है कि ये किस वेग से टकराएगा। ठीक है, यानी कि v बताना है। तो देखिए अगर हमें ये बताना है तो कुल मिला के आप ये बताइए कि इधर क्या होगा, ये क्या होगा। तो ये आप लिखेंगे vx, और ये क्या होगा, तो इसको लिखेंगे vy। क्या लिखेंगे? vy। तो आप देख रहे हैं कि जो v अगर है, अगर हम इसकी बात करें तो इसको वेक्टर फॉर्म में आप लिखिए, ये होगा vx प्लस vy के बराबर, मतलब vx i कैप प्लस vy j कैप इसके बराबर होगा।
और यहाँ पर जब इसके मैग्नीट्यूड ले लेंगे, सॉरी मॉड ले लेंगे, यानी कि जब इसका परिमाण निकालेंगे तो आप ऐसे ही निकालते हैं, और ये आता है रूट में vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, आपका ये आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम सबसे पहले इसको निकालें। ये तो हम समझ पाए हैं कि हमें करना क्या है, एक्चुअल में हमें करना क्या है वो तो हम समझ गए। अब करें क्या, अब ये देखिए, अगर हम बात करते हैं vx की तो vx बराबर होगा ux प्लस ax इंटू टी, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लिया है, उड्डयन काल के बराबर। तो यहाँ से vx बराबर लिखेंगे ux की वैल्यू u के बराबर है, तो u प्लस ax की वैल्यू 0 इंटू टी, तो ये आ जाएगा u के बराबर। तो vx की वैल्यू u के बराबर होगी, ये आपको पता ही है। अब देखिए हम vy की बात कर रहे हैं, तो vy बराबर आएगा uy प्लस ay इंटू टी, ये आएगा। तो vy बराबर आ जाएगा, uy की वैल्यू कितनी आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो uy की वैल्यू 0 है, तो लिखेंगे 0 प्लस ay की वैल्यू माइनस जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट t की बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g है, रूट में 2h/g ये आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि vy की जो वैल्यू आई है वो माइनस जी, या आप ना इसको अंदर भेज दो, चलो पहले ये देखो, ये आ गया 2h/g माइनस, केवल g को अंदर अगर भेजें तो देखिए क्या आएगा, vy बराबर ये आ जाएगा रूट में, देखिए ये माइनस तो आगे रहेगा ही, g को अंदर भेजेंगे तो g स्क्वायर आएगा इंटू 2h/g, एक g से एक g कैंसल, तो vy की वैल्यू आ गई माइनस 2hg, वो भी रूट में। ठीक है, ये आ गया। तो अब देखिए ऐसा क्यों आया है, क्योंकि देखिए अगर इसकी बात करें vx पॉजिटिव क्यों आया है, क्योंकि इधर की दिशा को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन नीचे वाली को कैसा ले रहे हैं, निगेटिव, और ये माइनस यही शो कर रहा है कि आपका जो वेग है, फाइनल वेग है, वो नीचे की तरफ है, माइनस से बस यही मतलब है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया आपको कि vx की वैल्यू u है और vy की वैल्यू माइनस 2gh या 2hg है। ठीक है, चलिए अब इसमें आप पुट करिए, जब इसमें हम पुट करेंगे यहाँ पर रखेंगे, पहले यहाँ रखिए, आप रखेंगे v वेक्टर इज इक्वल्स टू vx की वैल्यू क्या थी u, तो i कैप प्लस vy की वैल्यू है माइनस 2hg, तो लिखेंगे माइनस रूट में 2hg या gh j कैप, ये लिखेंगे और इसको आप माइनस में कर लीजिए। ठीक है, अब इसका मॉड लीजिए, तो v वेक्टर का जो मॉड आएगा उसको लेंगे रूट में u का स्क्वायर प्लस माइनस 2gh, वो भी रूट में, और इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर के मॉड, यानी इसको v के बराबर हम लिख सकते हैं, v स्क्वायर का मॉड यानी v के बराबर लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू आएगा रूट में u का स्क्वायर प्लस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस ये 2gh बनेगा। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी वेलोसिटी, मतलब इस वेग से इस वेलोसिटी से जो पार्टिकल है वो ग्राउंड पे टकराएगा। ठीक है, इस वेग से ये ग्राउंड पे टकराएगा। ठीक है, जरा कॉपी करिए। हाँ जी, अब हम ये देखेंगे कि जब ये टकराता है तो ये कोण कितना बनेगा, मतलब टकराते समय क्षैतिज से कितना कोण बनेगा। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं थीटा कोण बनेगा। ठीक है, चलिए अब समझिए आगे, जरा यहाँ पे लिखिए, तो जो आप vx देख रहे हैं, vx की वैल्यू आपकी u के बराबर है, vy की वैल्यू है माइनस √2gh के बराबर। ठीक है, अब देखिए हमको ये बताना है कि जब टकराएगा तो कितने कोण पर टकराएगा, मतलब क्षैतिज से कितना कोण बनाएगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि टकराते समय
टकराते समय क्षैतिज से बना कोण, हम इस कोण यानी एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। कितने एंगल पर ये कितना एंगल बनेगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। आप देखिए जो ये बना है ना, आप इसी के हिसाब से यहाँ बनाइए। तो ये कुछ ऐसे है, एक ये ऐसे है, और ये कुछ ऐसे है, फिर ये ऐसे है, तो ये V है, ये आप देख रहे हैं कि थीटा है, ये आपका VX है, और ये आपका VY है। आपको पता है कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, पैरेलली इसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर tan थीटा की बात करें तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। तो इसके आगे ये लंब है और ये आधार है, तो ये लंब है, ये आधार है। तो अगर हम लंब की बात करें तो ये किसके बराबर है, VY के। तो आप लिखेंगे VY अपॉन ये किसके बराबर है, VX के, ये लिखेंगे। VY की वैल्यू है -2/GH अपॉन में VX की वैल्यू U है। तो यहाँ से थीटा बराबर आप लिख सकते हैं tan इनवर्स -√2GH अपॉन U, ये आपका होगा। मतलब टकराएगा इस कोण पर, ठीक है, इस कोण पर टकराएगा। चलिए देखिए, हाँ जी। तो अब हम ये देख रहे हैं कि अगर किसी कण को हम किसी ऊंचाई से अगर फेंकते हैं तो जो भी उसमें डाटा अगर आपको निकालना पड़ गया, मतलब कुछ भी अगर पूछ देता है तो हम आसानी से बता देंगे, क्योंकि इसके जितने भी पॉसिबल केसेस थे सब हम देख चुके हैं, ठीक है। मतलब जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते थे सब हमने देखा। अब हम इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझते हैं कि ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो ये आपका डाउट अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि एक टावर है, इस टावर से एक पार्टिकल है, इसको फेंक रहे हैं इधर की तरफ 100 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और ये जो टावर है इसकी ऊंचाई दे रखी है 500 मीटर, ये दे रखा है 500 मीटर, ठीक है। अब अपने को बताना क्या क्या है, तो देखिए हमसे बोल रहा है कि ज्ञात करो, यानी कि फाइंड फर्स्ट। हमसे बोल रहा है कि उड्डयन काल, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं, उड्डयन काल ये बताइए। रेंज बताइए, जिसको हम बोलते हैं परास की रेंज बताइए क्या होगी। ये थर्ड की बात करें हम तो थर्ड हमसे ये बोल रहा है कि टकराते समय वेग, कि किस वेग से टकराएगा। आप ऐसे बोलिए कि किस वेग से टकराएगा, अरे ग्राउंड से, किस वेग से टकराएगा, ठीक है, ये अपने को बताना है। फोर्थ देखिए, फोर्थ हमसे ये बोल रहा है कि जमीन से टकराते समय क्षैतिज से बना कोण, क्षैतिज से बना कोण, ये सारी चीज़ें अपने को बतानी है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर हम बात करें तो हम कहेंगे कि UX इस दिशा में यानी UX की वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अगर हम AX की बात करें तो ये तो 0 होता है। यहीं पे अगर आगे देखें UY की, तो UY कितना है, 0, क्योंकि आप इस कण को ना तो ऊपर फेंक रहे हैं ना तो नीचे फेंक रहे हैं, इसीलिए UY की वैल्यू 0 होगी। अगर AY की बात करें तो ये होगा -G, क्योंकि हम ऐसा मान ले रहे हैं कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ क्या ले लें, निगेटिव। तो ये उस हिसाब से G हमेशा किधर लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। अब चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमसे बोल रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। आप देखिए क्वेश्चन करते समय ये बात ध्यान रखनी है कि हम हर फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, ठीक है। हम हर फॉर्मूला याद नहीं करेंगे बल्कि कॉन्सेप्ट के थ्रू समझेंगे। आप केवल पहला जो आपको बताया गया था, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज यानी कि परास, ये सारी चीज़ें उसके फॉर्मूले याद रखिए। इसके फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप खुद बनाइए। क्वेश्चन सॉल्व करना है, खुद बनाइए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट हमसे पूछा है। अच्छा एक चीज़ और मान लीजिए कि ये जो पत्थर है ना यहाँ आके गिरता है,
तो ये r है, ठीक है। अब आगे समझिए, टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ से कि ये बताइए क्षैतिज दूरी ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी तय किया गया है, 500। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो विस्थापन तय किया गया है वो कितने समय में, t समय में हम मान लेते हैं। तो जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो इसी के आधार पे यूज़ करेंगे और बोलेंगे एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट t प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, ये लिखेंगे एस वाई। अब देखिए हम नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, ऊपर वाली चीज़ों को हमने प्लस लिया है, यहाँ से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो उसे माइनस में लेना पड़ेगा, यानी कि एस वाई की वैल्यू आप लेंगे -500 मीटर। तो यहाँ पर रखेंगे -500 इज इक्वल्स टू यू वाई की वैल्यू 0 इंटू टी प्लस हाफ ए की वैल्यू -g है और ये t का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए -500 बराबर, ये तो 0 आ गया, ये बचेगा माइनस प्लस माइनस हाफ g की वैल्यू आप 10 ले लीजिए और t का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए इससे काटिए, 2 पचे 10, माइनस से माइनस काट दीजिए, ये गुणा में है, यानी कि 500 बराबर 5t का स्क्वायर आ गया है। तो इसको यहाँ भेजिए तो 500 बटे में 5 बराबर टी स्क्वायर, तो 5 का काटेंगे तो 100 बार में कटेगा, तो यहाँ से टी स्क्वायर बराबर 100 आ गया, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, √100, यानी इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। तो 10 सेकेंड लगेगा, यानी कि इस पत्थर को जिसको हम 500 मीटर की ऊंचाई से फेंक रहे हैं ग्राउंड तक आने में, यानी कि 500 मीटर ये ऊर्ध्वाधर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, टी मतलब 10 सेकेंड। कितना समय, 10 सेकेंड। तो पहला हो गया। तो यहाँ से अपने को ये समझ में आ गया कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा टी, उसकी वैल्यू आएगी 10 सेकेंड के बराबर, ठीक है। चलिए इसी में अब हम दूसरे की बात करते हैं। अपने से रेंज पूछ रखा है, यानी कि परास कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, ये लिखेंगे। एस एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसके बराबर हमने माना है, आर के बराबर। तो यहाँ पर हम लेंगे आर। यू एक्स की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ देखिए 100 के बराबर 100। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टी कितना आ गया है, तो ये आ गया है 10 सेकेंड। तो 10 प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू 0 होती है, ए एक्स की वैल्यू 0 और टी का मतलब 10 का स्क्वायर, फिर भी ये क्या बन जाएगा 0। तो आर बराबर कितना आएगा, 100 का 10 में गुणा करेंगे तो 1000 मीटर, यानी कि जो इसका परास होगा वो कितना होगा, 1000 मीटर के बराबर होगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है हमसे ये नेक्स्ट पार्ट कि किस वेग से टकराएगा, यानी कि ये जब टकरा रहा है तो टकराते समय इसका वेग कितना होगा, ये v हमें बताना है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था इसको, देखिए इसको हमने देखा था कि जब ये टकराएगा तो ये कुछ इस तरीके से टकराता है। तो यहाँ पर एक ये मिलता है और एक ये घटक यानी कंपोनेंट, इसे हम v मानेंगे तो ये vx होगा और ये vy होगा, ठीक है। अब यही कैलकुलेट करना है हमें vx, तो vx बराबर लिखेंगे आप ux प्लस ax इंटू टी, लेकिन ax की वैल्यू 0 है इसीलिए ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो vx बराबर आपका क्या आएगा, ux की वैल्यू कितनी है 100, तो यहाँ पर आप लेंगे 100, ठीक है, ये आ जाएगा। तो vx की वैल्यू आ गई 100 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। अब देखिए vy की बात करेंगे तो vy बराबर आएगा uy प्लस ay इंटू टी। तो vy बराबर आ जाएगा, uy की वैल्यू कितनी है 0, ये देख रहे हैं 0 है, ay की वैल्यू -g है, ठीक है। तो जरा यहाँ देखिए आप रखेंगे 0 प्लस -g और ये t की वैल्यू कितनी है 10 सेकेंड, तो ये 10 आ जाएगा। तो vy बराबर आ जाएगा
प्लस माइनस माइनस, जी की वैल्यू 10 गुणे 10, तो ये आ जाएगा -100 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वी वाई की वैल्यू आपकी आ गई है -100 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमसे v पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो v आएगा इसको वेक्टर फॉर्म में पहले लिखेंगे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, अपन ये लिखेंगे। तो v वेक्टर बराबर आएगा, वी एक्स की वैल्यू कितनी है, तो वी एक्स की वैल्यू 100 है, तो यहाँ से लिखेंगे 100 आई कैप प्लस वी वाई की वैल्यू -100 है, तो लिखेंगे -100 जे कैप, ये लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका मॉड ले लेंगे, तो v वेक्टर का मॉड बराबर रूट में वी एक्स यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस वी वाई यानी कि -100 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको v लिख सकते हैं। अब ये देखिए आएगा कितना, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये फिर से आ जाएगा। 100 को बाहर खींच लीजिए, तो 100 का स्क्वायर जब बाहर खींचेंगे तो ये आएगा 100, अंदर बचेगा √2, तो v की वैल्यू आ गई इतने मीटर पर सेकेंड। यानी कि जिस कण को हम फेंक रहे हैं वो ग्राउंड से टकराएगा 100√2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, इस वेग से टकराएगा। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है, वो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आप ये बताओ कि कितने कोण पर टकराएगा, क्षैतिज से कितने, तो हम कहेंगे थीटा पर, ठीक है। अब यही कैलकुलेट करना है। तो अगर हम बात कर रहे हैं फोर्थ पार्ट की, तो कितने कोण पर टकराएगा यानी थीटा, तो हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार। लंब कितना है वी वाई, आधार कितना आप देख रहे हैं वी एक्स, ये तो ये आ जाएगा tan थीटा बराबर वी वाई की वैल्यू कितनी है -100, और यहाँ पर देखिए वी एक्स की वैल्यू कितनी आई है 100, तो ये रखेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, बचेगा -1, यानी कि tan थीटा बराबर आपका आ गया -1, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे tan थीटा बराबर tan इनवर्स 1, वो भी माइनस में। तो देखिए ये जो थीटा आएगा ना, वो थीटा माइनस, देखिए एक्चुअल में आएगा 45, थीटा बराबर आएगा -45 डिग्री। और माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि आप देखिए इधर से जब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलते हैं तो थीटा निगेटिव आता है, तो आप कहेंगे कि ये कितना होगा -45 डिग्री, -45 डिग्री, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे और ये बेहतर क्वेश्चन था और ये एक कॉन्सेप्ट था। देखिए ये साफ सुथरा कॉन्सेप्ट है, इसे हम पूरी तरीके से समझ चुके हैं। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल आपको हम प्रोवाइड करेंगे, उन न्यूमेरिकल्स को आप कर लीजिएगा जो इसी के ऊपर बेस्ड होगा। और इतना ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपसे फंसेगा नहीं इस पार्ट का, ठीक है। इस पार्ट का या पिछले वाले की भी बात करें तो पिछले वाले में भी आप फंसेंगे नहीं, क्योंकि इसके आगे भी हम कुछ न्यूमेरिकल का 1-2 वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए जी अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।